6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई घोषणा नहीं हुआ, कोई ट्वीट नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा तरफ से दुख तक जाहिर नहीं की गई है। मुआवजे की तो दूर की बात है। रुआ उम्मीद बा इस सरकार से कि रुआ साथ इंसाफ करी और रुआ के सब उपलब्ध कराई। सरकार ना करी तो के करी? उम्मीद से बात तब न सरकार से आदमी कहता। नीतीश कुमार जी, इस परिवार को अभी भी आपसे उम्मीद है कि ना कि 6 दिन बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। अभी तक शांति कायम नहीं हो पाई है। पूरे गांव के लोग गांव से गायब है। शायद बिहार के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना है। तो मैं आर मीडिया से अनमोल तिवारी ये खुला कह रहा हूं कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं, खड़ा था और खड़ा रहूंगा और इस परिवार के लिए तब तक लड़ूंगा जब तक इस परिवार को इंसाफ ना मिले। बिहार के इतिहास की पहली ऐसी घटना है जिसमें पूरे गांव को आरोपी घोषित कर दिया जाता है और पूरा गांव फरार हो जाता है, पूरा गांव गायब हो जाता है। पूरे गांव में ताले ही ताले नजर आते हैं, एक भी लोग नजर नहीं आते। अगर नजर भी आता है तो ये बकरियां नजर आती है, वो कौवे नजर आते हैं और ये पत्रकारों की गाड़ियां नजर आती है। एक दो पत्रकार नजर आते हैं जो इनके घर पे कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। ये पीड़ित के परिवार बस इस गाँव में, पूरे गाँव में नजर आते हैं जो कि इस घर पे हैं और ये उनके परिवार के कुछ लोग हैं। पूरा मामला तो आप पिछले वीडियो में हमारे जान गए हैं और सारे मामले को हमने आपको बता दिया है कैसे क्या घटना घटी है। लेकिन अभी फिलहाल एक बात सामने आई है जिसमें पुलिस ने अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए 3000 लोगों को अज्ञात आरोपित घोषित किया है और 400 साढ़े 400 के आसपास लोगों को नामजद किया है। 3 कांड संख्या में FIR हुआ है। परिवार के लोग हैं जिन्हें उस दिन पीटी गई थी और अभी तक घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई घोषणा नहीं हुआ, कोई ट्वीट नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा तरफ से दुख तक जाहिर नहीं की गई है। मुआवजे की तो दूर की बात है। अभी तक कुछ मुआवजा के घोषणा भइल बा कि ना? कुछ मतलब घोषणा नहीं। ना अच्छा, कोई नेता मंत्री मिलने आए हैं कि नहीं? अब पप्पू यादव आए रही न हम्म, तो 11,000 रुपया दी। सिर्फ पप्पू यादव अभी तक हाँ आए हैं हाँ बस। और दूसरा कोई नेता मंत्री कोई नहीं है? मुखिया जी आई ने। मुखिया जी आई नहीं? हाँ फिर हऊ कथी विधायक जी? हाँ विधायक जी अच्छा, ऊ आए विधायक जी कुछ रहनी। घोषणा नहीं कैले कि हम अपना तरफ से कुछ दें? ना आइल बानी देख के गइल बानी। अच्छा, आइल बनी देख के गइल बनी। हाँ सरकार से का कहे के चाहम ई मामला के लेके? सरकार से कहे के चाहतनी हमनी के परवस्ती चाहिए, नौकरी चाहिए, हमरा बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे के चाहिए। रुआ उम्मीद बा इस सरकार से कि रुआ साथ इंसाफ करी और रुआ के ई सब उपलब्ध कराई? सरकार ना करी तो के करी? उम्मीद से बात तब न सरकार से आदमी कहता। नीतीश कुमार जी, इस परिवार को अभी भी आपसे उम्मीद है कि आप इस परिवार के साथ इंसाफ करेंगे और निष्पक्षता से इस मामले की जांच करेंगे और इस परिवार को मुआवजा देंगे। भले ही मामले का 6 दिन बीत जाने के बाद भी आपके किसी भी नेता मंत्रियों के द्वारा कोई भी ट्वीट कर दुख जाहिर नहीं किया गया है या अभी तक कुछ घोषणा नहीं किया गया है। ये छोटा सा बच्चा है जिसका उम्र 7 से 8 साल होगा और ये अपने पिता का क्रिया लिया हुआ है। कितना उम्र होगा बाबू आपका? कितना उम्र होगा अभी आपका? 10 साल का उम्र है। ये बच्चा ये भी नहीं जानता होगा कि क्रिया किसे कहा जाता है और इसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। एक कुंवार लड़की है जिसकी शादी की तैयारी पिता कर रहे थे और उस पिता की मृत्यु हो गई है। घटना के 6 दिन बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। अभी तक शांति कायम नहीं हो पाई है। पूरे गांव के लोग गांव से गायब है। शायद बिहार के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना है। कुमार अभिनव जी, ये बताइए, अभी तक ऐसा कोई घटना देखे थे जिसमें पूरे गांव को ही आरोपित घोषित कर दिया जाए और पूरा गांव फरार हो जाए? लालू प्रसाद यादव के शासन में हम नरसंहार सुने थे कि 20-20 आदमी को एक साथ मार दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी ये हम नहीं सुने थे कि उस डर से पूरा गांव फरार हो जाए। तो ये पहला इतिहास की पहली ऐसी घटना है जहां तक से मैं जानता हूं। और ज्यादा लोग आ जाएंगे अगर ज्ञान देने के लिए, तो मैं बस इतना कहूंगा कि जब से हम पैदा हुए, जब से हम होश संभाले हैं, तब से इस तरह का ये हमारे जीवन का पहला ऐसा चीज है जो मैं देख रहा हूं। और भगवान न करे कि कभी देखना पड़े, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं खुद अंदर से कहीं ना कहीं मैंने एक डर मतलब इस महसूस गांव जैसा में हो रहा आते है। समय डर लग जा रहा है, पूरा देह कांप जा रहा है कि कैसे इस गांव में जाए, जिस गांव के हर एक घर पे ताला लगा हुआ है और नजर आ रहा है तो चौक चौराहे पे सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और पुलिस बल नजर आ रही है। पूरा देह कांप जा रहा है। अगर इस गांव में घुसने से पहले पूरा गांव खाली नजर आ रहा है, चारों तरफ ताला नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस अब पे? जिस गांव में कोई आदमी ही नहीं है, बस एक बस यही पीड़ित परिवार है और मुश्किल से दो चार और बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं हैं। तो उस जिस गांव में कोई है ही नहीं, सिर्फ घर नजर आएगा, तो भाई डर लगेगा ना उस गांव में आने से। ये जो गांव वालों के साथ किया जा रहा है,
क्या किया सही किया जा रहा है कि गलत किया जा रहा है? सही कहाँ से किया जा रहा है? मैं ये निष्पक्ष कमिटी बैठा के जाँच की जानी चाहिए। अब उस वो पुलिस बल क्या निष्पक्षता से जांच करेगी जो 4000 लोग यानी पूरे गांव को ही आरोपित घोषित कर दे? वो पुलिस बल क्या वो वो अधिकारी कहाँ से कैसे ईमानदारी इंसाफ से करेगा? जाँच करेगी? और जब आप पीड़ित परिवार की बात सुनिएगा तो ये लोग सीधे कह रहे हैं कि थाना ने खुद को बचाने के लिए, यहाँ के एसपी, दरोगा ने खुद को बचाने के लिए अपने थाना में आग लगाया है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि उसी में एक हवलदार भी मारा गया है। और जब-जब ये इस तरह की घटना होती है तो हमेशा छोटा रैंक का एक अधिकारी ज़रूर मारा जाता है। क्यों नहीं? जब इस तरह का दंगा होता है, जब इस तरह की घटना होती है तो एसपी मारा जाए, डीएम मारा जाए, इतना बड़ा अधिकारी नहीं मारा जाता है, आखिर क्यों? ये भी तो अगर सवाल है। अगर पुलिस के डंडे से पूरा गांव डर से गायब हो जाए, हुँ। पूरा गांव पुलिस के डंडे के पिटाई से भाग जाता है, तो उस गांव वाले को इतना हिम्मत कहाँ से आ जाता है कि जाके पुलिस थाने में आग लगा देता है? आम आदमी कुछ नहीं करता है। आम आदमी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो किसी के रैली में जा सके। रैली में जाने के लिए लोगों का भीड़ इकट्ठा किया जाता है। तो मार देने के लिए लोग अपने से चले जाएँ, ये एकदम विश्वास करने वाली बात नहीं है। अगर गाँव के लोगों ने ऐसा किया भी है तो इसमें बहुत बड़े किसी न किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पे जाँच होनी चाहिए। जो इस आदमी माने पुलिस से बात करने में आम आदमी डरते हैं। आपको आपको हकीकत पता है हाँ, ना? हाँ। जाके एफआईआर करने में आदमी डरता है, पुलिस के मुँह नहीं लगना चाहता है, नहीं बात करना चाहता है। वहाँ पे अगर थाना फूँक दिया गया तो इसके पीछे की ज़रूर बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा साजिश है, जिसका पर्दाफ़ाश होना चाहिए। इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार के साथ तो हम लोग खड़े हैं, खड़े थे और खड़े तब तक रहेंगे जब तक इस परिवार को इंसाफ ना मिल जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि इस परिवार को मुआवजा की घोषणा जल्द से जल्द करे। इस पीड़ित परिवार के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन दोनों बच्चे को पढ़ाने की ज़िम्मेवारी सरकार उठाए। जो वो कुँवारी बच्ची बैठी है, उस बच्ची के शादी की ज़िम्मेवारी बिहार सरकार उठाए। जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो। और ये एक वीडियो वायरल किया गया है, बताया गया है प्रेस विज्ञापित में कि मधुमक्खी के काटने से मृत्यु हुई है। तो ठीक है, उस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मधुमक्खी काटा है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन हॉस्पिटल के भी उस रिपोर्ट को दिखाया जाए जिस हॉस्पिटल में उसको इलाज के लिए ले गया गया था, और वहाँ से बताया जाए कि क्या वास्तव में वहाँ से वो बच्चा स्वस्थ होकर निकला था या हॉस्पिटल में ही उसकी मृत्यु हुई थी। यानी जिस हॉस्पिटल में उसको इलाज के लिए ले जाया गया था, वहाँ पे वो स्वस्थ आया, वहाँ से वो स्वस्थ आया था या वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी वास्तविकता अभी तक सामने नहीं आई है। जैसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है मधुमक्खी के काटने का, इसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आना चाहिए कि कैसे थाने में आग लगी। कोई गाँव वालों ने आग लगाया या पुलिस वालों ने ही आग लगाया। इसकी भी वास्तविकता सामने आनी चाहिए और इस मामले की निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए। और बिहार सरकार की रवैया तो आप सब जानबे करते हैं। तो मैं आर मीडिया से अनमोल तिवारी ये खुला कह रहा हूँ कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूँगा और इस परिवार के लिए तब तक लड़ूँगा जब तक इस परिवार को इंसाफ ना मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर मीडिया, मैं हूँ आपके साथ अनमोल तिवारी।